नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 16 लाख के पार, तो वहीं अब तक 24 लाख से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। दुनिया भर में 8 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग हुए इलाज के बाद ठीक, तो वहीं 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना से अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो अब तक 1,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग हुए इलाज के बाद ठीक, तो वहीं भारत में कोविड नियंत्रण के लिए तेजी से हो रहा है टीकाकरण। मुंबई में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। बढ़ते संक्रमण को लेकर बीएमसी ने लिया एक्शन। बीएमसी ने सील की 1,305 इमारतें। 16 घंटे चली भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक। विवादित इलाकों से जवानों को हटाने पर दिया जोर। बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमसांग पर हुई चर्चा। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी देंगे चुनावी राज्यों के लिए जीत का मंत्र। प्रदेश के कई नेता कर रहे हैं शिरकत। गुजरात में स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डाला वोट। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। प्रयागराज में निषाद समुदाय के लोगों से की मुलाकात, तो वहीं 23 फरवरी को मथुरा में किसान जनसभा को करेंगी संबोधित। 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। हुगली में जनसभा को करेंगे संबोधित। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। देश भर में हो रहा है किसान सभाओं का आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। 28 फरवरी को होगी आपकी मेरठ में महापंचायत। इससे पहले किसान संगठनों से दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बदमाशों का तांडव। डांस करते वक्त की खुलेआम फायरिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के कासगंज कांड में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी मोती सिंह एनकाउंटर में ढेर। सिपाही की हत्या का था वांटेड। घटना के दिन से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के कासगंज में फिर पुलिस कर्मियों पर हमला। शराब माफिया के घर कुर्की वारंट चस्पा करने गए दरोगा और सिपाही पर हमला। निर्मम तरीके से शराब माफियाओं ने की सिपाही की हत्या। यूपी के लखनऊ में बदमाशों का आतंक। काकोरी में शराब के ठेके पर युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। आरोपी से अवैध हथियार बरामद। यूपी के पीलीभीत में स्थित एक बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन उठाने का मामला। पुलिस ने ठग को भेजा जेल। आरोपी से एक ही नाम की कई आईडी जब्त की। यूपी के मथुरा में बस और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के अमेठी में पूर्व प्रधान प्रत्याशी सहित पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब। खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत से की शिकायत। राजनीतिक विद्वेष का लगाया आरोप। एमपी के रायसेन में अखिल भारतीय शूटिंग वॉलीबॉल डे नाइट खेल प्रतियोगिता का आयोजन। कई राज्यों के खिलाड़ी हुए प्रतियोगिता में शामिल। सभी खिलाड़ियों ने दिखाया अपना खेल कौशल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लिंक रोड के छोर पर नाला बदहाल। लोगों ने अव्यवस्था से परेशान होकर किया प्रदर्शन। जल्द नाले को दुरुस्त करने की मांग। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का राजस्थान दौरा। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रदेश दौरे पर रहेंगे माकन। अजय माकन मरु महोत्सव में करेंगे शिरकत। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी। ब्लॉक जिला स्तर के बाद अब 27 फरवरी को होगा प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम। मातृकुंडिया में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत। 13वें दिन थमे पेट्रोल डीजल के भाव। जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर 97.10 रुपए पर स्थिर, तो डीजल प्रति लीटर 89.44 रुपए पर थमा। झुंझुनू में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला। विधिक सेवा प्राधिकरण की तत्परता से मिली तुरंत सहायता। रालसा ने भी महज 15 मिनट में स्वीकृत की राशि। श्रीगंगानगर के खड़साना में होगी बड़ी किसान महापंचायत। 26 फरवरी को धान मंडी में होगी विशाल किसान सभा। भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत सहित दिल्ली आंदोलन के नेता महापंचायत में होंगे शामिल।
पिटावा के ओडिया खड़ी गांव में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आए 2 युवक, हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। भीलवाड़ा में मांडल थाना पुलिस की कार्रवाई, लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। नागौर के डेगाना में प्रभावी बाल संरक्षण को लेकर पुलिसकर्मी का सम्मान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने किया भरत कुमार का प्रशंसा पत्र देकर सम्मान। झुंझुनू के खेतड़ी में मोटरसाइकिल चोरी करने से पहले ही 2 को धरा, सिंगाना सर्किल के पास मोटरसाइकिल की कर रहे थे चोरी, सर्कल पुलिस की तत्परता आई काम, आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज। झुंझुनू में एक बार फिर मददगार साबित हुए सीसीटीवी कैमरे, मासूम से दुष्कर्म मामले में मददगार साबित हुए कैमरे, एसपी मनीष त्रिपाठी ने की लोगों से अपील, कहा ज्यादा से ज्यादा कैमरे लगाकर रोकें अपराध। राजसमंद में गरीबों के गेहूं पर सरकारी कार्मिकों का डाका, खाद्य सुरक्षा सूची में कार्मिकों ने कराया नाम दर्ज, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं उठा रहे लाभ। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच संघ ने किया सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन, 21 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, कई सरकारी कामकाज रहे ठप। भरतपुर के डीग में राजा मान सिंह की 36वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर ने की श्रद्धांजलि, हवन पूजा के बाद परिजनों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भेजी चादर, देश प्रदेश में अमन और चैन की मांगी दुआ। अजमेर में बहुजन समाजवादी पार्टी की हुई बैठक, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा, पार्टी को मजबूत करने पर हुआ मंथन। पाली के चामुंडरी गांव में बच्ची ने विधायक के साथ मनाया जन्मदिन, बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए जन्मदिन मनाने पहुंचे विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, बच्ची को दी बधाई। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर टोंक के निवाई में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग, डीजल पेट्रोल और घरेलू सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि को लेकर जताई नाराजगी। नागौर के मेड़ता में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अजमेर में चौरसिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से फूलों की प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, प्रदर्शनी में 550 फूलों के पौधे लोगों को वितरित किए गए। पाली के सिरियारी में चोरों ने की सूने मकान में चोरी की कोशिश, मकान में नहीं मिला सामान, सूचना पर पुलिस ने किया मौका मुआयना। राजसमंद के काकरोली मार्ग पर बाइक में लगी आग, राहगीरों में मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। जालौर के रानीवाड़ा में अवैध बजरी पर कार्रवाई, अवैध बजरी से भरा डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। अजमेर के कृष्णगंज थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज, शातिर ठग ने निकाले महिला के बैंक खाते से 70,000 रुपए, बैंक ने पीड़िता को सहायता का नहीं दिया कोई आश्वासन। जालौर के सांचौर में एसडीआरएफ की टीम को 4 दिन बाद मिली सफलता, युवती के शव को नर्मदा नहर से निकाला बाहर, पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा से खाटूधाम के लिए 22 फरवरी को द्वितीय निशान पदयात्रा होगी रवाना, श्री श्याम युवा मित्र मंडल समिति की ओर से पदयात्रा होगी रवाना, 21,000 श्री श्याम लेखन पुस्तिका भी की जाएंगी अर्पित। भीलवाड़ा के शाहपुरा में त्रिमूर्ति चौराहे पर दुकानों के बाहर चौपहिया वाहन खड़े होने से दुकानदार परेशान, नगर पालिका प्रशासन समस्या पर नहीं दे रहा है ध्यान। चूरू के बिदासर में सफाई अभियान की शुरुआत, ईओ सरिता मील ने किया सफाई अभियान की शुरुआत, व्यस्ततम इलाकों में अब रात को होगी सफाई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने किया दौरा, विकसित की जाने वाली कॉलोनी से हटाया अतिक्रमण। पाली के मारवाड़ जंक्शन में आबादी और गौचर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला, चेलावास ग्राम विकास समिति ने कलेक्टर को भेजा ज्ञापन। 12 जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही आई सामने, प्रसूता का आनंद फानन में किया ऑपरेशन, जच्चा की हुई मौत, परिजनों ने महिला चिकित्सक रिंकेश मीणा पर लगाया लापरवाही का आरोप। अलवर के भूपखेड़ा गांव से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,51,151 रुपए की राशि की समर्पण, हिंदू जागरण मंच की ओर से एकत्रित की गई राशि। भरतपुर के रूपवास में छप्पर पोश मकान में लगी आग, आग में हजारों रुपए का हुआ नुकसान, एक मवेशी जिंदा जला, एक गंभीर घायल। मेहंदीपुर बालाजी में श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा आयोजन, कथा में भगवान श्री कृष्ण का हुआ जन्म, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की स्वर से गुजा पांडाल। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।